पानी की स्थिति खराब है, बांध में पानी नहीं है, पानी नहीं, कांकेर में पानी चली गिरी तो बांधे मन नहीं भरे। भी उम्मीद है कि गिर जाई फसल बची, लेकिन एक बाद भी मैं कहा था फसल हो चाहे मत हो, 9,000 रुपए एकड़ छत्तीसगढ़ सरकार आपके खाता में डाली। अभी 20 तारीख के दिन अभी पैसा 1 नवंबर के मिली, मार्च में मिली और अगले साल फिर मिली। छत्तीसगढ़ में कम बारिश के चलते किसान हो रहे हैं परेशान, तो वहीं दूसरी ओर पानी गिरे या ना गिरे किसानों को मिलेंगे पैसे, सीएम भूपेश बघेल के बयान। जी हाँ किसान भाई लोग, आ रही खबर, राज्य के 15 जिले की 30 से अधिक तहसीलों में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। कांकेर और बीजापुर जिले में स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। यह राहत की बात है कि सरकार समय रहते सतर्क हो गई और सभी जिलों से वर्षा की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। कम बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। कांकेर में 53.9% और बीजापुर में 60.8% ही बारिश हुई है। वहीं खबरों की माने तो राजस्व विभाग की रिपोर्ट अनुसार कांकेर जिले के सभी 7 तहसील अनावृष्टि की चपेट में है। यहाँ के दुर्ग कोंदला तहसील में मात्र 40% बारिश हुई है। इसी तरह राजधानी रायपुर जिले के आरंग तहसील में 43% बारिश हुई है। बीजापुर के चारों तहसीलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। राजनांदगांव की बात करें तो 10 में से 3 तहसीलों की भी हालत यही है। बारिश की स्थिति ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ, तो भाई इस तरह से आ रही खबर हम आप लोग को बता दें किसान वालों के छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में इस तरह से जो अन्य तहसीलें हैं, तो खबरों की मानिए और जो आंकड़े अपडेट सामने आई हैं उसके अनुसार कि सूखे की स्थिति बनी हुई है और किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाए थे, सीएम भूपेश बघेल ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने भाषण में बताया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को असंभव हम मदद देते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को इनपुट सब्सिडी के तहत सहायता राशि प्रदान करते रहेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ में पानी गिरे ना गिरे, छत्तीसगढ़ के किसानों में पैसे आएंगे। पर बात यही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही किसानों के खाते में पैसे पहुंचेंगी, लेकिन उनका क्या होगा जो सूखे के चलते फसल अभी नुकसान हो गया है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल जी जो पैसों की बात कर रहे थे वो पिछले वर्ष बेचे हुए धान के इनपुट सब्सिडी की बात कर रहे थे, पर अभी मौजूदा स्थिति पर जो है किसानों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है कि वर्तमान में जो हमने खेतों पे फसल लगाए हैं वो तो अभी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है, तो उसका क्या होगा और किसानों को कैसे राहत मिलेगी, एक बड़ा सवाल किसान भाई लोग। क्योंकि देखिए किसान भाई लोग, पीएम फसल बीमा जो रहता है किसानों को जो राहत देती है फसल की नुकसान होने पर, ठीक है, उनका जो मुआवजा देती है। फिलहाल जो कई ऐसे कमेंट आ रहे हैं हर दिन हमारे चैनल पर कि हमें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, पिछले वर्ष का जो बीमा का राशि अब तक हमें नहीं मिला है। तो आप ही बताइए इस स्थिति पे किसानों का क्या होगा अगर नुकसान होता है इस बार दोबारा। तो आप लोगों के कमेंट पर ऐसे लगता है कि पीएम फसल बीमा योजना का पैसा सीधे किसानों तक नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस योजना से किसानों को जो राहत मिलने वाली थी, जो पैसे मिलने वाली थी, वो सीधी तौर पर नहीं पहुँच रहा है। एक बड़ा सवाल है, इस पर सरकार को जमीनी स्तर पर आकर काम करनी चाहिए और इस योजना के तहत जो भी कमियाँ हैं, जो भी कमजोरी है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ तक कि सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों का जो नुकसान का जो पैसा मुआवजा जो मिलना था, जो बीमा मिलना था, वो पैसे किसानों तक अकाउंट तक बराबर पहुँचना चाहिए। क्योंकि देखिए पिछले वर्ष जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई आज तक नहीं हो पाया है और ऊपर से इस बार फिर से सूखे की जैसे नौबत आ रही है, तो इस तरह से किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को दोहरी मार झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, हम आप लोगों को बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राहत तो दे रही है, पर किस्तों पर आ रही है पैसे और वो भी पिछले वर्ष का बेचा हुआ जो धान है उसके आधार पर ही इनपुट सब्सिडी आप लोग को मिल रहा है। तो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति बनता जा रहा है छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में जो बारिश है बहुत ही कम हुआ है, जैसे कि आंकड़े और खबरें और अपडेट आज की डेट में सामने आ रही हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को पानी की सख्त जरूरत है, पर बरसात नहीं हो रही है और बांध केनाल के जैसे सुविधा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बराबर उपलब्ध नहीं है। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करनी चाहिए और विचार करना चाहिए और किसानों को राहत देने के लिए कोई एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे किसानों को जो परेशानी है उसमें राहत मिल सके, किसानों को उनका मुआवजा सही समय पर मिल सके। वैसे किसान भाई लोग, एक बार फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना विचार जरूर से रखिएगा। किसान भाई लोग, मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो मौजूदा धान की फसल बर्बाद होने के साथ ही आगामी गर्मी में पेयजल संकट का जो खतरा है वो भी मंडरा रहा है।
इसे सबके बीच एक अच्छी बात यह कि सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। अभी से ही किसानों के हितों की रक्षा के लिए वर्षा की स्थिति की रिपोर्ट मंगाई गई है, क्योंकि किसी जिला या तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने से पहले कई तरह के आंकलन किए जाते हैं। अब आप सभी भाई लोग में से बहुत सारे भाई लोग ये भी कमेंट करेंगे कि सूखा घोषित क्यों नहीं हो रहा है। तो सूखा घोषित करने के लिए बहुत सारे आंकड़े डेटाबेस जांच पड़ताल की ज़रूरत होती है। तहसील स्तर पर पटवारियों के आंकड़े डेटाबेस, ये सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है भाई। तो जो प्रोसेस है वो चल रहा है, सरकार सारी रिपोर्ट तैयार कर रही है। फिलहाल कब इसका घोषणा होगा सूखा या नहीं होगा उसको लेकर फिलहाल हम आप लोगों को कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जो आंकड़े जो रिपोर्ट है वो मंगाए गए हैं उस पर अगली बार कोई अच्छा विचार या फिर कोई एक बड़ा फैसला हो सकता है आप सभी किसान भाइयों के लिए। नियम अनुसार 30% से कम बारिश होने वाले क्षेत्रों को सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा जाता है, और आपका इलाका में अगर 30% से कम बारिश होता है तो आप लोगों को सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा जाएगा और आप लोगों को जो इसका मुआवजा है मिलने की संभावनाएं हैं भाई। तो फिलहाल जो आंकड़ा है तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर कोई खबर नहीं है। जैसे ही इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम तुरंत वीडियो के माध्यम से जो जानकारी है आप लोगों तक पहुंचा देंगे। देखिए किसान भाई लोगों को सूखा घोषित करने से पहले जो नियम है, कायदा कानून है, उसको हम आप लोगों को बता के चलें तो नियम के अनुसार 30% से कम बारिश वाले क्षेत्रों को सूखाग्रस्त जो श्रेणी है उसमें रखा जाता है। इसके बाद फसल की स्थिति भी देखी जाती है। मौसम विभाग की सामान्य से 20% कम बारिश को अनावृष्टि की श्रेणी में रखा जाता है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र की टीम संबंधित क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। तो देखिए भाई इस तरह से एक प्रोसेस होता है सूखाग्रस्त घोषित करने का कि 30% से जो कम बारिश होनी चाहिए, और राज्य सरकार इसका रिपोर्ट बनाती है, केंद्र तक पहुंचाती है, केंद्र एक टीम बनाती है और संबंधित क्षेत्र का रिपोर्ट के अनुसार दौरा करने के लिए भेजती है। ठीक है, तो उसके बाद ही जो जांच पड़ताल होता है, पटवारी के आंकड़े देखा जाता है, तहसील ऑफिस के कार्यालय के सारे डेटाबेस को तैयार किया जाता है, जमीनी स्तर पर जाके देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है, उसके बाद ही सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है अब चलने की खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट मंगाया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। खैर जो भी होगा किसानों के भलाई के लिए होगा, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। तो भाई ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे आज के डेट पे छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर, कम बारिश को लेकर, सूखाग्रस्त घोषित होगा या नहीं इसको लेकर। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो है और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट और प्यार चैनल के साथ बना के रखिए। ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।